हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कूलम्ब फोर्स पे। चलिए एक प्रश्न आपके आगे रखते हैं। टू चार्जेस 3 माइक्रो एम्पियर माइक्रो कूलम्ब एंड 4 माइक्रो कूलम्ब आर प्लेस्ड apart 4 meter apart here. Find the coulomb force between दो आवेश माइक्रो कूलम्ब और 4 माइक्रो कूलम्ब 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी पर वायु में रखे हैं। फाइंड द कूलम्ब फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। इनके बीच कूलम्ब बल ज्ञात करें। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है और एक है 3 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है और एक 4 माइक्रो कूलम्ब का आवेश है। ये दोनों के दोनों कितनी मीटर की दूरी पर रखे हैं? 4 मीटर की दूरी पर ये रखे हुए। हमें इनके बीच क्या निकालना है? बल निकालना है। सबसे पहले हम Q1 का मान देखें तो 3 माइक्रो कूलम्ब यानी कि 3 गुना 10 की घात -6 कूलम्ब। फिर है Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम्ब 4 गुणा 10 की घात -6। आर का मान हमें दे रखा है 4 मीटर, इसको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, मीटर का मीटर में दे रखा है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फोर्स, अगर कूलम्ब बल का अनुसार निकालें तो कूलम्ब बल अनुसार अगर हम देखें तो F बराबर क्या होता है? Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्ब का फोर्स है, Q1 Q2 अपॉन 4। चलिए बल निकालते हैं तो F की जगह F1 की जगह हम रखेंगे 3 गुना 10 की घात -6 Q1 Q2 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 9 गुना 10 की घात 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होल डिवाइडेड बाय पूरा भाग देने पर 4। अब 4 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का F बराबर 3 गुना 10 की घात -6 गुणा 4 गुना 10 की घात -6 का 9 गुना 10 की घात 9 और पूरा भाग दिया जाएगा 4 से। 4 से देखिए 4 तो कट जाएगा, 4 4 60। सॉल्व करते हैं इसे तो सारी वैल्यू साथ लिख लीजिए। 3 और 9 10 की घात 6 और 6 ये बन जाएगा माइनस का 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, गुणा 10 की घात 9 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4। 9 तियां कितना होता है? 27। F का मान आ जाएगा 9 तियां 27 गुणा 10 की घात -12 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 4। F बराबर आ जाएगा 27 गुणा 10 की घात 12 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 3 बटा 4। 27 को 4 से भाग देने पर 4 6 24 बचा 3 पॉइंट लगा के 0, 4 7 28 बचेगा 2 पॉइंट लगा के 0, 4 पंजे 20। तो ये आएगा हमारे पास 6.75 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इतने न्यूटन का यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है, यदि ये दोनों आवेश यानी कि 3 माइक्रो कूलम्ब और 4 माइक्रो कूलम्ब का 4 मीटर की दूरी। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। 3 कूलम्ब 3 माइक्रो कूलम्ब 4 माइक्रो कूलम्ब का आवेश 4 मीटर के पर है।
हमें बल निकालना है, तो हमने 3 माइक्रोकूलम को बदल दिया 3 गुना 10 की घात -6 और 4 माइक्रोकूलम को बदल दिया 4 गुना 10 की घात -6। आर इनके बीच की 4 मीटर। कूलम का बल हमें पता है, कूलम फोर्स के अनुसार Q1 Q2 बटा 4 पाई, यहाँ पर मान होता है, वैल्यूज को हम इस फोर्स पे लगा देंगे, हमारा आंसर है। अब नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एफ में मान लगाया 3 गुना 10 की घात -6, 4 गुना 10 की घात -6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान होता है 9 × 10⁻9 और 4 का स्क्वायर। तो 3 की जगह 3, 10 की घात 6, 4 की जगह 4, 10 की घात -6, 9 की जगह 9, 10 की घात -9। 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 कट गया एक बार, 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 7 लिख लिया, 10 की घात -6 हो जाएंगे माइनस के 12 और 10 की घात 9 एज इट इज। यहाँ पे 4 9 3 होते हैं 27, तो ये बन जाएगा हमारा 27/4 और 12 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 3, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह बढ़ा है इसमें माइनस। सारी वैल्यू सॉल्व करके 27/4, जिसको सॉल्व करके कितना आ जाता है 6.75 × 10⁻³ ये हमारा फोर्स आ जाएगा। चलिए एक अगला प्रश्न करते हैं, एक अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर at a distance of r meter away from each other, having the repulsive force between them having a repulsive force between them of 10 Newton. Find the new force when the same charges are 2 r meter apart क्या कह रहे हैं, दो आवेश हैं, दोनों के दोनों वायु में रखे गए हैं और कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं एक दूसरे से। उस टाइम उन दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स था 10 न्यूटन का। आपसे बोला नया बल क्या होगा जब वही दोनों के दोनों सेम आवेश यानी कि समान आवेश 2 r की मीटर पर रखे गए हों। यानी कि दो समान आवेश हो सकते हैं, दो आवेश नॉट समान बट दो आवेश वायु में जब r मीटर की दूरी में रखे जाते हैं, r मीटर की दूरी में रखे जाते हैं, इनके बीच का बल 10 न्यूटन है। यदि यह समान आवेश यही आवेश 2 r मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो इनके बीच का बल चलिए फटाफट से सॉल्व करें। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं इस क्वेश्चन में। मान लिया दो आवेश हैं Q और Q r मीटर की दूरी पे, तब इनके बीच जो बल लग रहा था वो 10 न्यूटन लग रहा था। तो लेट माना F बराबर क्या बन जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। यही आवेश जब हमने 2r की दूरी पर रख दिए, 2r की दूरी पर, तो अब हमसे नया बल यहाँ पर पूछा है। तो मान लिया नया बल F डैश है,
एफ डैश यहाँ पर एक न्यू फोर्स, तो इस एफ डैश को कैसे निकाला जाएगा, तो एफ डैश अभी यहाँ पर कैसे आएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस r की जगह क्या आ जाएगा 2r डैश का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस f का मान 10 है, यानी कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का मान कितना है 10 न्यूटन हमने यहाँ पर रख दिया। इस समीकरण को पूरा लिखें तो ये बन जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2r का मतलब 2 दूनी 4, 4r का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 4, यहाँ पर 4 भी बच जाएगा। अब क्या किया जाए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो पहले समीकरण को दूसरे समीकरण को डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। पहले को भाग दिया गया, आ जाएगा 10 बटा एफ डैश बराबर क्या आ गया 10 बटा एफ डैश। क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। आप चाहें तो इसके मान को वहां लगा दें, कोई इशू नहीं, आप बस वैल्यू लगा दें। तो 10 बाय एफ डैश बराबर आ जाएगा 10 है, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर 4 भी है। 10 ऐसी रहेगा, एफ डैश ऐसी रहेगा। यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बटा Q1 Q2। इस Q1 Q2 से ये Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास बचेगा 10 बटा एफ डैश बराबर 4। अगर हमें एफ डैश का मान निकालना है तो गणित कहती है इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 मैं कह सकता हूँ 4 एफ डैश बराबर 10। एफ डैश का मान आ जाएगा 10 बटा 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एफ डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 2.5 न्यूटन, यानी कि बल हो जाएगा 2.5 न्यूटन। चलिए नोट करेंगे इसे। यहाँ पर हमारा एफ डैश का मान आ जाएगा 2.5 न्यूटन। नोट करेंगे इसे फटाफट, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन यही है सेम, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी r, इस बार इनके बीच का बल है 100 न्यूटन। यदि इन्हीं दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी 4/2 कर दिया जाए आधा, अब इनके बीच का नया बल ज्ञात करें। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, कुछ नहीं करना, पहला फोर्स हम कूलम्स लगाएंगे Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। सर यहाँ पर F का मान है 100 न्यूटन, लगा दो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान के इसे रोक दें। अब दूसरे समीकरण को यहाँ पर लगाते हैं, एफ डैश बराबर क्या आएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर r/2 का। एफ डैश ऐसी ही, Q1 ऐसे ही, Q2 ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंज नहीं, ये बन जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 4Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, 4 से 4 मत कैंसिल करना, आगे ये बहुत कम है। फिर पहले समीकरण को भाग दे देते हैं दूसरे समीकरण, तो 100 बटा एफ डैश बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एफ डैश का मान क्या है 4Q1 Q2 ना, 4Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 100 बटा एफ डैश बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर बटा 4 Q1 Q2 से Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर पूरा कट गया, तो 100 बटा एफ डैश बराबर 1 बटा 4, एफ डैश यहाँ जाएगा 4 यहाँ, तो एफ डैश का मान आ जाएगा 400 न्यूटन। 400 न्यूटन का यहाँ पर क्या लग जाएगा, बल लग। तो ये थे कुछ प्रश्न। अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में धन्यवाद। आपका दिन